मनोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतवस्त्रदानम नमस्ते देवी। चिंतामणि पाठनाथ भगवान की, शासन नायक वर्तमान भगवान की, वर्तमान भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि समरण अभिनंदन सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की, दो लाइनें के माध्यम सुनिएगा। रात्रि को ओस की बूंद, जब रात्रि को ओस की बूंद जब घास पर गिरती है, रात्रि को ओस की बूंद जब घास पर गिरती है, सूरज की सुबह किरणें पड़ती है, ओस की बूंद पता नहीं चलती है कहाँ चली गई है, इसका जीवन भी पता नहीं है कहाँ हमारी बूंद चली गई है। ऐसा ही कलवल का भरोसा नहीं है। अभी आपको दिख रहा है लंबा है, टेढ़ा है, गोरा है, पतला है, मोटा है, इसका कोई पता नहीं है। कल नवीन साधना में हम हाटचर्या पे उठे थे, 9:30 बजे हाटचर्या होती, 10 बजे कल उठे जानबूझ के। एक बच्चे को देखकर आंखों में आंसू आ गए। कारण क्या था? बच्चा था केवल 6 वर्ष का, 6 साल का बच्चा था। बिहारी कॉलोनी किसी ने बताया था अनुकरण से अगर महाराज बैठे हुए मैं चले जाऊं, वो गया बच्चा पहले आया, नमोस्तु किया, छोटे बच्चे, महाराज जी मेरा ऑपरेशन होने वाला है, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दे दो। अभी 9:30 बजे ऑपरेशन है उसका आज, और हार्ट में, दिल में छोटा सा क्या है, छेद है, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। उसकी माँ आई, उसके पिता आए, उसको मंगल आशीर्वाद दिया, और अभी 9:30 बजे सुबह लड़की के पास कौन आया, भैया के पास, हमारे साथ भैया रहते हैं बिंद, कौन आया, गुरुजी कल एडमिट कर दिया है और आपके आशीर्वाद से ऑपरेशन आज हो जाएगा। कोई कलवल का भरोसा नहीं है। केवल एक चीज आएगी साथ में, जितने श्रावक श्राविका बैठे हैं, ये तो रेलवे स्टेशन है, कैलाश नगर रेलवे स्टेशन बड़ी जंक्शन है, साधना की बड़ी जंक्शन स्टेशन है। इस पर गाड़ी रुकेगी, छोटी गाड़ी आएगी तो रुकेगी, बड़ी गाड़ी आएगी तो रुकेगी, अपनी पेट्रोल भरेगी और हौले हौले चलती जाएगी। याद रखना, रेलवे स्टेशन पे जिसको आना है, जिसको रेलवे स्टेशन पर अच्छी जंक्शन पे आना है, बहुत कुछ मिल सकता है। नहीं आएंगे तो अपने आए खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाओगे, कुछ लेकर आए नहीं है। याद रखना, मुनि संघ का 47वीं ट्रेन आई थी, 160 डिब्बे 47 डिब्बे आए थे अभी बीच में, एक डिब्बे नहीं थे, 47 डिब्बे थे। आपका उत्साह देखा था, मैं मेरठ में था, जब मेरठ में होते इधर आ गया और पता चला अशोक भाई साहब थे, चंबल भाई साहब थे, गुरुजी मेरे को अभी मुझे बोलते थे कि महावीर जयंती बनाई थी ज्योति नगर में, फिर इधर आपके यहाँ नवीन साधना में, और गुरु का आशीर्वाद था, गुरु का आशीर्वाद था, क्या पता आपके यहाँ आना। दूसरी बात हुआ, पहले एक बार आए थे, आपको पता है, उपनयन संस्कार किए थे। आपको ज्ञात है जितनी माताएं हमारी पूजा कर रही हैं, चाहे बड़े आचार्य आए होंगे आपके यहाँ, जब कोई विद्वान आया होगा, ये बताई नहीं होगी या बताई नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। आप जितने श्रावक आते हैं, कोई धुले हुए द्रव्य नहीं चढ़ाते। हमको धुले हुए द्रव्य चढ़ाने चाहिए। एक बच्चा आया परसों नवीन साधना में, इतना हाथ पूरा शरीर खुजली में था। मैंने उससे पूछा, कमरे में आया रोता हुआ, उसकी माँ आई रोते हुए, गुरुजी कैसे? मैंने बेटा कितने साल से चावल चढ़ा रहे हो? महाराज जी अभी सही बताऊं महाराज जी, 2 महीने से मंदिर आ रहा हूँ केवल, और 2.5 महीने पहले से ये काम हुआ है मेरे साथ। पहले मैं सही था, मैं अंधुले चावल चढ़ाता, गुरुजी मुझे नहीं पाता। ये आपने चढ़ाया, इसको भी धुले हुए चढ़ाते हैं, आपने बादाम भी चढ़ाया, धुले हुए चढ़ाते हैं। क्यों धुले हुए चढ़ाते हैं? आप लोग सब्जी लाते हैं पंडित जी, तो क्या करते हैं आपके घर से? धोती है ना, माताएं धोती है ना, तो आपको धोकर चावल चढ़ाना चाहिए। धोके चावल चढ़ाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मंदिर में पूजा कर रहे हो, पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा? सत्य बात है, आपको शांति धारा कर रहे हो, शांति धारा का फल क्यों नहीं मिल रहा? आपने सोचा नहीं है। आप मंदिर में आए, मैंने
अलीगढ़ में था, यहाँ की खबर पहुंची थी मुझे, चंबल लाल की खबर पहुंची थी अलीगढ़ में, महाराज जी एक दुर्घटना हो गई है हमारे यहाँ, तो नीचे गिरा था, एक बच्चा खत्म हो गया था ना, याद है आपको? हमने 27 बार नमोकार मंत्र पाठ करवाया था और एक दिन का मंत्र का पाठ करवाया था, वो बच्चा खत्म हुआ था। याद रखना, कहीं ना कहीं अपनी भूल होती है, छोटी सी भूल होती, छोटी में नुकसान हो जाता है। आप मंदिर में 3 लोग के नाथ के मंदिर में आए हैं, आपकी व्यवस्था अच्छी है, नवीन साधना अच्छी व्यवस्था देखी मैंने पहले भी, क्योंकि आज फिर बोल के जा रहा हूँ, नवीन साधना में अच्छी व्यवस्था कैलाश में भगवान का अभिषेक सबको मिलता है, तेज आवाज में कोई बात नहीं करता। जब तेज आवाज में जो बात करता भगवान के मंदिर में 3 लोग के नाथ के मंदिर में, वो कभी पनपता नहीं है, परमता नहीं है। जैसा आप भी जानते हो, पनपेगा नहीं, उठेगा नहीं, उठेगा तो गिर जाएगा। मेढक देखे आपने? मेढक, मेढक क्या करते हैं? पंडित जी क्या करते हैं? मेढक खड़े होंगे टांग ऐसे देंगे, तो मेढक है, तो मेढक नहीं बनना अपने को जैन श्रावक बनना है। जैन श्रावक के 6 कर्तव्य बताए हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, और जैनों का कर्तव्य पैंट कमीज के अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं बताया। सुने, कौन कहता है पैंट कमीज में आओ मंदिर में? जी कहते हैं जैन श्रावक है तो अभिषेक का गुण क्या है, उसको कोई बात पूछेगा आप जैन हो क्या? हाँ जैन हूं मैं। अरे जैन है तो आपको धोती चपेटी में पहन के आना चाहिए, धोती चपेटी हमारे लायक है। आपने क्यों लिखा है ग्रंथों में देव पूजा क्यों लिखा है? मुझे ये बता दो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप कहाँ लिखा है? 6 दानों में सबसे बड़ा है अभिषेक। आपने एक कल से अभिषेक कर दिया तो आपका जीवन कैसा जाएगा? अशोक भाई साहब, आप मोबाइल चलाते हो, सुबह आए भगवान के मंदिर में और घर पे मोबाइल रखा था, आप चार्जिंग पे लगाकर अभिषेक करने आ गए, ठीक है जी, सुनते रहना सभी लोग, अन्ना भैया सुनते रहना, आपका ध्यान अलग जा रहा है, पकड़ लूंगा ध्यान। क्या बोला मैं? क्या बोला? आपका मोबाइल आपने चार्जिंग पे लगा दिया, लगाकर हम अभिषेक करने आ गए। अभिषेक करके निकले घर पे, आपने अन्ना भैया को फोन लगा, हेलो अनुकरण सागर महाराज जी आए हो, उनको हार देने चलो। आपको फोन ही नहीं लगा अन्ना भैया का, फोन ही लगा, कौन बताएगा इसमें? बोलो बोलो बोलो, लगा दिया बटन चालू, बटन ऑन नहीं किया था, इसलिए मंदिर में आए हैं, बटन ऑन करने के लिए आए थे, ऑन करके नहीं गए। भगवान के पास 3 वेदी हैं, चावल चढ़ा के तुरंत भाग गए। ये हमारी माताएं बैठी हैं, ये बहनें बैठी हमारी, ये क्या करती है सुबह उठ के? इनका एक ही कर्तव्य है, पहले हम बच्चे को छोड़े आए, नहीं है बच्ची छुट्टी है, सबसे पहले मंदिर आएंगे, सबसे पहला कर्तव्य करेंगे, मंदिर में जाएंगे और पूजा करके हम घर पर चले जाएंगे। हमना हमारा श्रावक का कर्तव्य बनता है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान बनता है, और आपने ये कर्तव्य नहीं किया तो आपका जैन कर्तव्य बिल्कुल बेकार है, रहना ही बेकार है जैन में। अभी बताया था मुनिषी सुधासागर जी महाराज ने परसों प्रवचन में बताया है, ये कहती है आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो, सभी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना? हाय ना बोलो, हाय ना, हाय ना। हाँ, नमोकार मंत्र पढ़ने का क्या फायदा है? ये महाराज जी मेरे हैं, वो महाराज जी मेरे हैं, इन महाराज जी के पास जाना, वो महाराज जी बड़े महाराज जी हैं। अरे बड़े छोटे कोई नहीं है, कोई संयम ही धारण है, उन्होंने पीछी कमंडल धारण किया है, वो समझ लेना। एक बार आहार करते हैं, सामाजिक करते हैं, दिन में 3 बार 4 बार स्वाध्याय करते हैं, वो कौन है? हमारे दिगंबर साधु हैं। आप अनुकरण को नमस्तु करते हो क्या अम्मा जी? दीदी महाराज को अनुकरण को नमस्तु कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे। जिसके हाथ में पीछी कमंडल है उसको हम नमस्तु कर रहे हैं, नमस्तु के लायक है। आप सोच रहे हो आपने कर्म का बंध कर दिया, साधु कहेगा तो साधु प्राचित कर लेगा, प्रतिमण कर लेगा दिन में 3 बार, और श्रावक क्या करेगा बेचारा? कमा लिया उसने, पुण्य कमाने आया था, पाप कमा लिया। उन महाराज के पास जाना, वो महाराज जी कुछ बता देंगे, उन महाराज के पास जाना तो आश्रम में तेरी दुकान चलेगी अच्छी, तेरा व्यापार बिजनेस चलेगा अच्छा। याद रखना, आपने अपने संयम पर कंट्रोल रखा, भावना में कंट्रोल
कर रखा दुकान, क्या सब कुछ चलेगा। प्रभु के मंदिर में कोई देर नहीं अंधेर नहीं है। आपको पता है मुंबई में क्या हुआ था परसों 3-4 दिन पहले? सब चुप हो गए। जैन धर्म अभी रास्ते में चल रहे थे भैया हमारे लोग, अभी एक आया ठोकर लगा कर चला जाता। कितने लोग? 3-4 लोग, 3-4 राजा बता। याद रखना आपके संगठन है, महाराज जी आ रहे हैं, चलो नहीं है मिल लेंगे, थोड़ा अभिषेक मारा जाएगा। अभिषेक जरूरी नहीं है, पहले गुरु आ रहे हैं, गुरु का बिहार करा दिया, वो सबसे बड़ा जरूर है। वही अभिषेक है, वही आपका हारदान है। आप गुरु आ रहे हैं, आप जो कह रहे महाराज जी का अभिषेक कर लूं, मैं अभिषेक कर लूं, जब मैं महाराज का बिहार करा लूंगा, ये सोचोगे तो आपने थोड़ा सा कठिन कर लिया। 3 लोग महाराज आ रहे हैं, साक्षात महाराज आ रहे हैं, और इधर नमोकार मत पढ़ रहे हो, इधर पूजा कर रहे हो, पंचपरमेश्वर की पूजा कर रहे हो। कोई फायदा नहीं है पूजा करने से। तुम 4 पूजा करो, 10 पूजा करो, 10 विधान करो, पूरा दिन विधान करो, कोई फायदा नहीं है। जो मुनिराज रास्ते में चलते हैं वो आपका श्रावक का कर्तव्य बनता है। रास्ते में हमारा मुनिराज चल रहे हैं, हम भी संग चले मुनिराज के, और कुछ नहीं चाहिए मुनिराज को। एक बार आप दे देते हो, 24 घंटे में क्या देते हैं अंकित जी आप? और 23.5 घंटे महाराज जी आपको देते नहीं देते हैं। आप आ जाना दोपहर में, रेणसार सुनने आ जाना, 6:30 गुरु भक्ति सुनने आ जाना। उसको आना है तो संघ का समाधान है, प्रवचन भी है। और समाड़ी माता आनक मेरे कंठ विराजो मैया, आनक मेरे कंठ विराजो शुभ संगम की दाता। इन वाणी के ज्ञान से सूर्य लुका लो, सो वाणी मस्त मोक्षदा दे तो ये जितवाणी भांति तुई के बोले, तो तेरी शरणा करे तो पावे सुचे। देव बधुवरियं के गुरु कुर्सी वायं, दया धर्म पारो सदा ये मोक्ष का नौवर्ण का मंत्र।